हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, राजस्व विभाग में 10 दिन में 150 से अधिक पदों पर जो अनुमति है वो मिली है। क्या पद है? राजस्व निरीक्षक से लेके अन्य पदों पर भर्ती के संकेत मिले हैं। साथ में 35 पदों पर संविदा भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी जानकारी देंगे, तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। बाजू में जो बेल आइकन है आप तुरंत उसे प्रेस करें ताकि जैसे ही नई वैकेंसी आए आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण जो 35 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है हम उस पर बातचीत करने वाले हैं। बलरामपुर जिले में 35 पदों पर स्वास्थ्य विभाग से भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। संविदा भर्ती विज्ञापन है। इसकी अंतिम तारीख 29 सितंबर तक इसमें आपको फॉर्म भरना है। अगर हम पदों की बात करें तो ओटी टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, आया, चौकीदार, इस प्रकार से बहुत सारे पद है। यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जिनकी सैलरी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस पूरे सैलरी में अगर आप देख रहे होंगे तो 16,000 सैलरी है या उससे जो कम है। अगर वहाँ पे उन पद की बात करें तो वहाँ पे स्थानीय निवासियों को मौका दिया जाएगा, मतलब बलरामपुर के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर वहाँ पे कैंडिडेट नहीं मिलते तो फिर सरगुजा संभाग का जो है कैंडिडेटों को मौका दिया जाएगा, और अगर वहां पे संभाग स्तरीय कैंडिडेट नहीं मिलते तो फिर छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों को जो है बेरोजगारों को मौका दिया जाएगा। इसके साथ ही बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिशत के अंकों के आधार पर जो है इसमें सिलेक्शन होगा, जिसमें लगभग आपके जो ग्रेजुएशन 65% और इसके अलावा जो है लगभग जो कौशल परीक्षा या इंटरव्यू है इसके अनुभव के अलग अलग जो है अंक दिए जाएंगे अलग अलग पद के अनुसार। अब साथ में अगर हम इसके शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है। मिनिमम जो है 8वीं पास है, इसके अलावा फिर 12वीं पास, इसके अलावा फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की भी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जो छत्तीसगढ़ के अन्य जो जिले के लोग हैं, अगर जो लोग इस पद के लिए योग्य है तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो लगे है तो एमबीए अगर किए हैं तो उन लोगों के लिए भी जो है ये बेनिफिशियल होता है। अब रही बात, चलिए ये बात हो गई इस भर्ती के संबंध में। इस भर्ती में फीस भी लगेगा। अगर आप आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे तो लगभग 300 रुपये फीस है सामान्य वर्ग वालों के लिए, और 300 से 400, और इसके अलावा जो है अनारक्षित ST SC महिला के लिए भी अलग जो है फीस में छूट दी गई है। तो ये रही बात पूरी इससे संबंध में कि आप लोग 29 सितंबर तक इसमें फॉर्म भरिएगा। सुनहरा अवसर है, संविदा पद है, याद रखिएगा इसी प्रकार के पद आने वाले समय में फिर रेगुलर हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से इस पर अप्लाई करिएगा और यहाँ पे आपको नौकरी करने का, तत्काल नौकरी करने का मौका मिल सकता है। तो ये रही बात आपके स्वास्थ्य विभाग से संबंधित। अब बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व विभाग। जी हाँ, राजस्व विभाग और भू अभिलेख विभाग, ये जो 2 विभाग है, इसमें वित्त विभाग में आप देख रहे होंगे 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक 150 पदों का सृजन हुआ है और वित्त विभाग से कंटिन्यू अनुमति मिली है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने पिछले 5 सितंबर को बताया था खैरागढ़ जिला है उसके संबंध में बताया था। आज जो जिला बता रहा हूँ वो है मोहला, मानपुर और सारंगढ़ बिलाईगढ़। इन टोटल दोनों जिलों में लगभग 100 से अधिक पदों पर अनुमति मिली है, पदों का सृजन हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, टोटल 80 पद जिला प्रशासन मतलब कलेक्ट्रेट के लिए जो है सृजित किए गए हैं, जिसमें कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य, चौकीदार, इस प्रकार के अनेक पद है। और याद रखिएगा सीजीपीएससी में यही पद डायरेक्ट जो डिप्टी कलेक्टर के पद है वो आपको जब नोटिफिकेशन सीजीपीएससी का राज्य सेवा परीक्षा का निकलेगा तो यहाँ पे जितने भी पद डिप्टी कलेक्टर के सृजित हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कुछ मात्रा में। इसी कारण बताया जा रहा है कि इस बार के जो सीजीपीएससी में है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या राज्य सेवा परीक्षा में डिप्टी कलेक्टर के लगभग 30 से अधिक पद आने की संभावना बताई जा रही है। तो आप लोग अभी से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि कल आप लोगों ने सीजीपीएससी के आयुर्वेद का पेपर देख ही लिया होगा और उसका लेवल भी आप लोग ने परख लिया होगा कि किस तरीके से सीजीपीएससी क्वेश्चन को जो है चुन रहा है और कितने डीप जाके पूछ रहा है। तो आप लोगों को अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका प्री निकलेगा, क्योंकि प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस का तैयारी करने से क्या मतलब। तो फिलहाल मेंस का तैयारी भी करते रहिएगा, लेकिन प्री की तैयारी भी अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो सीजीपीएससी पुराने पैटर्न से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आप देख रहे होंगे कल के प्रश्न पत्र में कितने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन सीजीपीएससी ने पूछे थे।
फिलहाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि इतने सारे पदों का जो है सृजन किया जा रहा है, साथ में भू अभिलेख जो बोलना चाहिए विभाग है उसमें भी देखिएगा 30 पदों का सृजन किया गया है। तो लगभग यहाँ पे जिसमें कि राजस्व निरीक्षक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3 के पद है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे कि मैंने पिछले जो जिला बताया था खैरागढ़, उसमें 3 पद थे राजस्व निरीक्षक के, इसमें 6 पद है और 2 जिले और जब बनेंगे तो उनका भी जो है कंटिन्यू अनुमति दिया जा रहा है और लगभग 6 पद फिर सृजित होंगे। तो लगभग 15 पद यहाँ पे टोटल जो है 5 नए जिले बने हैं, तो उसमें जो है राजस्व निरीक्षक के पद सृजित हुए हैं। साथ में सहायक ग्रेड 2, मानचित्रकार, अनुरेखक, इस प्रकार के भी जो पद है सृजित हुए हैं। तो आपको आने वाले समय में ये पूरे पद नए भर्ती के रूप में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बम्पर मात्रा में वैकेंसी देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर के बाद जो है आप देखेंगे कि आप लोगों के चेहरे जो है खिल जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि बहुत दिनों तक मतलब अंतिम बार अप्रैल में जो है भर्ती परीक्षा हुई थी सामान्य पटवारी की, उसके बाद से सामान्य ग्रेजुएशन वालों के लिए अभी तक भर्ती परीक्षा नहीं ली है। तो जाहिर सी बात है युवाओं को कहीं ना कहीं एक आक्रोश हो जाता है कि कब वैकेंसी आएगी। तो आप लोगों को यही कहूँगा कि अभी आप बस कुछ दिन और अब अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि आने वाला जब समय है तो बम्पर मात्रा में, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, एडीओ हो, या बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्व निरीक्षक हो, अमीन पटवारी हो, या सिविल वालों के लिए हो, या एग्रीकल्चर वालों के लिए हो, या मैकेनिकल वालों के लिए हो, या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो, या मेडिकल फील्ड से संबंधित हो, हर किसी के लिए आने वाले समय में वैकेंसी आएगी। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि देखिएगा इन 10 दिनों में लगभग 150 से अधिक पदों पर वित्त विभाग ने अनुमति दी है, जो आपके सामने है। ऐसे अनेक विभाग है जिसमें कंटिन्यू वित्त विभाग जो है परमिशन दिया जा रहा है, जहां पे आपको इसकी सूचना भी नहीं है। डायरेक्ट जब आपका भर्ती विज्ञापन पेपर में देखने को मिलेगा तब आप हिचक जाएंगे कि क्या करें। अब इसी वजह से अभी आपके पास समय है, तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पद आपके समक्ष आने वाला है। कल अभियंता दिवस था और बहुत सारे पदों का, इंजीनियरिंग के पदों का आपको स्वीकृति भी देखने को मिल चुकी है, आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा इसकी भर्ती विज्ञापन। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। फिलहाल आज का एक पॉजिटिव और सुंदर न्यूज़ यही तक। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी लग के आप पढ़ने का कुछ हद तक फिर से मन करेगा। और आप याद रखिएगा, अभी ही आपके पास समय है, अभी ही 1 साल है, इसके बाद बहुत लंबा समय आपको बिताना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो समय है तो आप इसका आनंद उठाएं, पढ़िएगा। वीडियो यहीं तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।